Assalamu alaikum. Today's current affairs about 15 and 16 जून 2023. फर्स्ट करंट अफेयर है WB। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को इतना तो समझ जाना चाहिए, और अगर आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जो करंट अफेयर्स हैं, डॉन न्यूज़ है, ट्राइब्यून न्यूज़ है, द नेशन न्यूज़ है, जो भी न्यूज़पेपर है वो मेन हेडिंग में शॉर्टकट की ही यूज़ करेगा, एब्रीविएशन ही यूज़ करेगा। तो आपको हमेशा एब्रीविएशन का पता होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, SC। आप हमेशा जब भी न्यूज़ देखेंगे, हेडलाइंस पढ़ेंगे, तो आपको वो SC ही लिखा नजर आएगा। तो आपको हमेशा वेल अवेयर होना चाहिए कि इस एब्रीविएशन से क्या बनता है। WB, वर्ल्ड बैंक will provide $200 million for flood infrastructure 2022 in tribal districts। जो स्वात, मिंगोरा, KPK में हैं डिस्ट्रिक्ट्स, इनके लिए वर्ल्ड बैंक ने, या इसके साथ वाले जो इलाके हैं उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं $200 million, कि वो क्लाइमेट रेजिलेंट, यानी वो फ्लड के अगेंस्ट भी खड़े हो सकेंगे, ज्यादा तबाही नहीं आएगी। वो उन्होंने $200 million दिए प्रोजेक्ट के तौर पे। अच्छा, अब हमें वर्ल्ड बैंक का और जो भी प्रोग्राम आपकी हेल्प करेगा, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कोई फूड की हेल्प करता है, कोई भी चीज की हेल्प होती है, तो हमें उस अदारे का नाम याद रखना है जिसने वो लोन या हमें ग्रांट दी है। तो ये पूछेंगे कि किस इदारे ने फ्लड के लिए ग्रांट दी थी या पैसे दिए थे, तो वो उसका आंसर वर्ल्ड बैंक है। कितने दिए थे, ये मोस्ट अनकॉमन क्वेश्चन है, वो इतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं करता। ज्यादा फोकस जो है वो उस अदारे पे करता है कि उसने कितने पैसे दिए थे। इस चैनल पे आपको ये चीजें बताई जाएंगी कि भाई कौन सी न्यूज किस तरीके से आ सकती है। अच्छा, अब इसमें हम एडिशनल इंफॉर्मेशन कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों तकरीबन सेम है, जो लोन्स देते हैं या आपको ग्रांट्स देते हैं। ज्यादा फेमस लोन देने के लिए IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। दोनों जो है 1944 में बने थे, और किस ट्रीटी के तहत बने थे? ब्रेटन वुड्स। W फॉर वुड्स, और W फॉर वर्ल्ड बैंक, एंड W फॉर वाशिंगटन। ठीक है, ये अब आप लोगों को याद रहेगा कि वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और W से ही ब्रेटन वुड्स इसकी ट्रीटी है, जिसके नतीजे में वर्ल्ड बैंक और IMF बने थे। वर्ल्ड बैंक का मैंने आपको चीफ लेटेस्ट डेज में बताया भी था कि अजय बंगा है। ठीक है, अब आपको पता है बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट देते हैं, सूद देते हैं, या कभी कहते हैं आपको ID कार्ड की कॉपी करवा के लाओ, कभी कुछ कहते हैं, कभी लाइन में खड़ा कर देते हैं, कभी कहते हैं रिसीप्ट लेके आओ। तो बैंक्स वाले पंगा करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक पंगा, और पंगा से अजय बंगा, आप लोगों को इंशाल्लाह याद रहेगा। तो वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है? बैंक वाले पंगा करते हैं, और पंगा से बंगा, इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। IMF की जो हेड है वो क्रिस्टलिना क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है, ये आप लोगों को ऑलरेडी बता भी चुका हूं। नेक्स्ट, अब ये न्यूज जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, इसका डायरेक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आगे इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई थी, या मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कलेक्ट किए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस टूरिज्म शुड बी प्रमोटेड। ठीक है, यानी मजहबी हम आंगी के लिहाज से भी सियाहत को फरोग देनी चाहिए, कि जो डिफरेंट साइट्स पे रिलीजियस साइट्स होती हैं, जैसे इस न्यूज में बताया गया था एक्चुअली कि सवात के अंदर बुद्धिज्म की काफी साइट्स हैं। ठीक है, तो वहां पे रिलीजियस टूरिज्म के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, गंधारा सिविलाइजेशन है। अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैंने तो आज बिलीव करे पहली दफा इस चीज को आजमाया कि इस तरह की इंफॉर्मेशन को PPSC पूछता है, SPSC FPSC पूछता है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट अबाउट गंधारा सिविलाइजेशन कौन है, तो डॉक्टर रमेश कुमार हैं। ठीक है, अब इसमें एक न्यूज तो ये थी कि बुद्धिज्म साइट्स कहाँ कहाँ पे मेनली जो है वो स्वात के अंदर भी बुद्धिज्म साइट्स हैं जो KPK से ताल्लुक रखते हैं। मे बी उन्होंने इस चीज को अप्रोच किया हो। अब आगे बड़ी मजे की, एम्बेसडर ऑफ नेपाल विजिटेड
बुद्धिज्म साइट विद डॉक्टर रमेश कुमार। ये बड़ी मजे की चीज है, वो अचानक ये चीज उठा के पूछता है यार एम्बेसडर ऑफ नेपाल कौन है। हम कहते हैं यार ये तो इतना इंपॉर्टेंट कंट्री भी नहीं है, पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताल्लुकात भी नहीं है, फिर भी उसने इतना अनकॉमन क्वेश्चन पूछ लिया। बट वो एक्चुअली न्यूज में डिस्कस हुआ हुआ था। तो तपास जो है वो एम्बेसडर ऑफ नेपाल है, नेपाल पी और तपास पी। ठीक है, आपने इस चीज से ट्रिक याद रख लेनी है। यूनेस्को की 6 हेरिटेज साइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में, वेरी वेरी एक्स्ट्रा वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कैसे हम पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है, फिर उसमें ट्रिक्स लगाएंगे। मोहनजोदाड़ो, मकली, ये दोनों सिंध के अंदर है। शालामार गार्डन, लाहौर फोर्ट, रोहतास फोर्ट और टेक्सला, ये कहाँ पे है? पंजाब में है। टेक्सला इज लोकेटेड इन पंजाब। हसन अब्दाल इज लोकेटेड इन पंजाब। ये मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ कि बात सकते हो कि टेक्सला बहुत इंपॉर्टेंट साइट है और बिल्कुल केपीके के पास जाके लगता है। तो स्टूडेंट्स मोस्टली इंटरमिंगल कर देते हैं कि भाई टेक्सला जो है वो केपीके में है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन ट्रिक्स के साथ इंशाल्लाह करवाऊंगा। ठीक है। तो तख्त भाई ये मर्दान में है, तख्त भाई किधर है? ये मर्दान में है। कि क्वेश्चन आस्क्ड इन पीपीएससी और मैनी टाइम्स। ठीक है। अब एम एम वाली जो साइट्स हैं वो सिंध में, मकली और मोहनजोदाड़ो। आपने अगर सिंध का सोचना पड़ेगा यार, डबल एम एम वाली साइट्स। फॉर एग्जांपल, आपको एम फॉर मोहनजोदाड़ो बड़ा कॉमन है, याद रहेगा आपको। ये मुझे दूसरी भूल गई तो आपने कहा यार दोनों साइट सिंध की एम से ही शुरू होती थी। अच्छा, आप लोगों को अब न्यू जनरेशन है हम सब लोग, तो हमें डीएसएलआर का पता होगा, जो कैमरा लेटेस्ट निकॉन के दूसरे कंपनीज के कैमराज आए हैं। तो अगर हम कहें डीएसएलआर किसकी एब्रिविएशन है, मैं आपको एक न्यूज में बड़ी मजे की चीजें करवाता हूँ। डिजिटल सिंगल रिफ्लेक्स लेंस। ठीक है, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, डीएसएलआर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो अब डीएसएलआर को अगर हम तोड़ दें तो क्या बन गया? एसएलआर, साहिवाल फोर्ट, लाहौर साहिवाल गार्डन, शालामार गार्डन, सॉरी मैंने साहिवाल कह दिया, शालामार गार्डन, लाहौर फोर्ट और रोहतास फोर्ट। ये पंजाब में। टेक्सला भी पंजाब में, टी टी, तख्त भाई और टेक्सला, ये 6 यूनेस्को की हेरिटेज है। अच्छा, जिन लोगों को यूनेस्को का बिल्कुल नहीं पता, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कल्चर से रिलेटेड हेरिटेज साइट्स होती हैं जिन्हें इंटरनेशनल इदारा अपने अंडर ले लेता है, उसकी फंडिंग करता है और उसकी टेक केयर करता है। ठीक है। वो ये क्वेश्चन सिंपल ऐसा भी पूछा हुआ है कि विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू साइंटिफिक और कल्चरल और एजुकेशन, तो यूनेस्को उसका आंसर है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अगली न्यूज, यूनाइटेड नेशन न्यूक्लियर चीफ। यार बड़े मजे का आपके लिए एनालिटिकल पोर्शन एक लेके आया हूं। यूएन न्यूक्लियर चीफ राफेल ग्रोसी विजिटेड ज़ैपोरिज़िया, इसे कैसे आपने प्रोनाउंस करना है? ज़ैपोरिज़िया एटॉमिक पावर प्लांट इन यूक्रेन। भाई ज़ैपोरिज़िया इज बिगेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट इन यूरोप, यूक्रेन में मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट करंट अफेयर के लिहाज से। विच वन इज द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? ज़ैपोरिज़िया। अच्छा, अब ये किसने विजिट किया है? यूएन न्यूक्लियर चीफ ने, राफेल ग्रोसी। ओ भाई, न्यूक्लियर चीफ कौन आ गया? भाई ये कौन है? ये IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसी को ही न्यूक्लियर चीफ भी कहते हैं। देखें, अब वो आपको ये कहता यूएन न्यूक्लियर चीफ का नाम बताएं, आपको नहीं आना था, क्योंकि हमने क्या किया हुआ था, हम आम बंदों ने IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाले चीफ का नाम याद किया हुआ था। लेकिन अगर एनालिटिकल चीज देखें तो एटॉमिक एनर्जी वाले को ही न्यूक्लियर चीफ भी कहते हैं। इस तरीके से आप लोग अपना तुक्का भी सही कर सकते हैं। तो यूएन न्यूक्लियर चीफ या IAEA एटॉमिक एनर्जी का चीफ एक ही बंदा है, या एक ही चीज के दो नाम है, राफेल। अब इसको हमने ट्रिक के साथ कैसे याद करना है? भाई राफेल त्यारे फ्रांस के हैं। राफेल एक त्यारे का नाम भी है जो फ्रांस ने बनाया है। तो जब त्यारे में आप लोग सोचें कि न्यूक्लियर पावर भी होती है, त्यारे के अंदर न्यूक्लियर पावर भी होती है, राफेल न्यूक्लियर पावर वाला त्यारा। तो राफेल ग्रोसी जो है
वो न्यूक्लियर चीफ है। ठीक है, राफेल प्लेन में न्यूक्लियर पावर होती है। तो राफेल ग्रोसी जो है वो एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के भी चीफ हैं। बिगेस्ट पावर प्लांट यूरोप के अंदर कौन सा है? ज़ैपोरिज़िया। अच्छा, IAEA का हेडक्वार्टर किधर है? वियना में। मैंने बार बार ट्रिक हुए, आज लास्ट टाइम रिपीट करता हूं कि भाई एटॉमिक एनर्जी और पेट्रोलियम हमारी मेन इंडस्ट्रीज हैं। अब आपने फोकस किन तीन वर्ड्स पे करना है? एटॉमिक एनर्जी पे, पेट्रोलियम पे और इंडस्ट्रीज पे। इन तीनों चीजों के हेडक्वार्टर वियना में है। ये कौन कौन सी? एटॉमिक ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और एटॉमिक IAEA, और इंडस्ट्रीज यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ईरान का इशू चल रहा है, इसके अलावा जो ज़ैपोरिज़िया है इसका इशू चल रहा है, और ईरान का इशू चल रहा है न्यूक्लियर का। अच्छा, बहुत मजे की इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। भाई दुनिया में कौन कौन से कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर पावर्स वाले कंट्रीज हैं? ठीक है, कर्फ्यू पिन। ठीक है, चाइना, USA, रशिया, फ्रांस और UK। कर्फ्यू का तो आपको बताया हुआ है। अब कर्फ्यू में आप पिन पॉइंट कर देते हैं किसी बंदे को, तो पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्थ कोरिया ये न्यूक्लियर पावर्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, आपने वर्ल्ड बैंक का पढ़ लिया जो इंटरनेशनल है, आपने IMF का पढ़ लिया जो कि इंटरनेशनल है। यूरोपियन यूनियन का आपको पता होगा जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के कैपिटल ब्रसल्स में है। तो भाई यूरोपियन सेंट्रल बैंक वेरी फेमस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में लोकेटेड है। अब एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई फ्रैंकफर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में लोकेटेड है। अच्छा, अब मैं आपको डिफरेंट बैंक्स के आपको चेयरमैन का, प्रेसिडेंट्स का बताऊंगा। तो प्रेसिडेंट जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के हैं वो क्रिस्टिन है। आपने IMF का याद किया था, क्रिस्टालीना थी उसकी चेयरमैन या प्रेसिडेंट या हेड। ठीक है, तो आप क्रिस्टालीना से क्रिस्टिन याद कर लें। सेंट्रल, C फॉर क्रिस्टिन और C फॉर सेंट्रल बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB वेरी फेमस है। ये मनीला फिलिपाइंस में है। वेयर इज ADB? मनीला फिलिपाइंस के शहर में है। ठीक है, और फिलिपिनो फिलिपाइंस के शहरियों को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो प्रेसिडेंट कौन है? मस्त सुगो हैं। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मस्त सुगो हैं। ठीक है, अब आपको पता है जब भी किसी इंसान ने तरक्की करनी होती है तो उसे वो दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, मस्त होना पड़ता है, दीवानगी की हद तक मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई जब आपने डेवलपमेंट करनी है तो आपको मस्त होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, मस्त सुगो इसका प्रेसिडेंट है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केम्ड इन ऑल प्रोविंसेस। इसका कैपिटल जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। ये इसके लिहाज से जस्ट इतना इंपॉर्टेंट था। तुर्की इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है, विद पाकिस्तान। अच्छा, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट सेटअप्स करते रहते हैं। जैसे टापी का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान और इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, अब तुर्की फ्री ट्रेड कर रहा है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं इसके अंदर? आपको फ्री ट्रेड ट्रेड वाली ऑर्गेनाइजेशन के नाम पता होने चाहिए जो कि क्वेश्चन आ चुके हैं। पहले दो क्वेश्चन तो लाजमन आए हुए हैं। ठीक है, लाजमन आए से मतलब कि ये आए हुए हैं। सेफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। नेफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया। कनाडा, USA और मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। कनाडा इज द लार्जेस्ट कंट्री। कनाडा के स्टेट अल्बर्टा में लास्ट डेज में आग लगी थी। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवा दिए हैं। अच्छा, अब यूरोपियन यूनियन का क्या है? सीटा, कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। सीटा जो है कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। एफ्टा क्या है? एफ्टा जो एशियन कंट्रीज, एशियन एशिया वाला नहीं, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो साउथ ईस्ट एशिया वाले कंट्रीज हैं उनकी जो एसोसिएशन है फ्री ट्रेड के लिए, वो एफ्टा है। एशियन, ASEAN, फ्री ट्रेड एरिया। अच्छा,
नहीदा जो है उसने इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से रिटायरमेंट ले ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम का कुछ ना कुछ बल्कि लाजमन मेन चीजें पता हो। निदा डार इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन की कैप्टन है। शाजिया मलिक वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट। इस टाइम बिस्मा मारूफ जो है वो टॉप रनर स्कोरर है। मुझे एक बहुत मजे की बात याद आई, वो इंटरव्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अब वो जब न्यूज होगी क्रिकेट की कभी भी, वो वर्ड यूज करेगा बैटर, BATTER, बैटर बेहतर वाला नहीं, BATTER। भाई बैटर का क्या मतलब है? पहले हम कहते थे बैट्समैन एंड बैट्स वोमेन, मतलब फीमेल के लिए बैट्स वोमेन और मेल के लिए बैट्समैन। तो उन्होंने इस चीज को चेंज करके क्या कर दिया, बैटर, जो दोनों के लिए एक न्यूट्रल वर्ड हो गया। एशिया का हाइब्रिड मॉडल किसने पेश किया? एशिया कप का पाकिस्तान ने पेश किया। इसमें क्या मॉडल था? मेन बात यह है कि इंडिया जो है पाकिस्तान में कोई भी मैच नहीं खेलेगा। इंडिया अपना मैच कहां पे खेलेगा? श्रीलंका में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैच जाके अगस्त में होने हैं, बट आप एशिया को अभी से दोहराएंगे तो आपको देखना कोई चीज रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। तो एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल क्या है? इंडिया जो है अपने तमाम मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेलेगा, बाकी क्रिकेट टीम्स के मैचेस पाकिस्तान में होंगे। मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल हैं। उन्होंने क्या किया है? पाकिस्तान का PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, भाई वो आज की एब्रीविएशन भी है। व्हाट इज PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया है। अब बड़ी मजे की ट्रिक्स हम लोग करने लगे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ, सबको पता है भाई डिफेंस मिनिस्टर और होता है और डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर और होता है। आपको कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कमेटीज ऐसे गुमराह करेंगे, मैं कहता होता हूं वो गुमराह करेंगे भाई डिफेंस प्रोडक्शन। हमने वर्ड डिफेंस पढ़ा होता है, हम कहते हैं यार यही चीज है, तो हम ख्वाजा आसफ पे टिक कर देंगे। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मोहम्मद इसरार तरीन है। ठीक है, हमारी कौम जो है वो डिफेंस पे बहुत जोर देती है। 1804 बिलियन डिफेंस का बजट है, दोबारा रिपीट करवा रहा हूं। तो इसरार देती है डिफेंस पे, इसरार तरीन उसके मिनिस्टर हैं, आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। कॉमर्स, कमर, कॉमर्स, कमर, कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? सैयद नवीद कमर है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मुसद्दक। अब आपको पता है यार पेट्रोलियम में कभी कहते हैं पेट्रोलियम की कीमत बढ़ रही है, कभी कोई कहते हैं पेट्रोल की कीमत कम हो रही है। तो पेट्रोल के लिए हमें मुसद्दक, अथेंटिक न्यूज चाहिए। मुसद्दक का मतलब क्या होता है यार? कोई हतमी न्यूज चाहिए, हतमी फैसला चाहिए। हम कहते हैं ना कि मुसद्दका फैसला नहीं आया, तो पेट्रोलियम के लिए कोई मुसद्दका फैसला नहीं आया। तो डॉक्टर मुसद्दक जो हैं वो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हो गए। ला की मैंने आपको ट्रिक पहले भी करवाई हुई है, जब भी आप अदालत में जाएंगे, ठीक है, तो आपको शहादत देनी होगी, टेस्टिफाई करना होगा। तो भाई मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस शहादत अवान। उम्मीद है आपको आज की ट्रिक्स पसंद आई होंगी। प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे भाई आप लोगों को ट्रिक्स पसंद आ रही हैं। और किसी भी टॉपिक पे आपको ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझसे इनबॉक्स करके मैसेज करके राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।